नमस्कार साथियों, माय नेम इज रितेश शर्मा, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर. Welcome again on my channel English Time Study. And friends, today we are going to discuss some important words which are absolutely important and crucial in order to improve your English communication skills. So today we do have some important words. So हमारा first word है क्या? स्काई स्क्रैपर. तो स्काई स्क्रैपर हम किसको बोलते हैं? मल्टी स्टोरीज को बोलते हैं. तो अच्छा, मल्टी स्टोरीज का मतलब क्या हुआ? बहुमंजिले इमारतें. अब सपोज कीजिए जो हैं, आप कैसे इसको बताएंगे? हाउ कैन यू यूज दिस वर्ड इन योर ओन सेंटेंस? आपके अपने सेंटेंस में इस वर्ड को आप कैसे यूज करते हैं? आप सपोज कीजिए किसी को कह रहे हैं कि भाई मैं जो है वो दिल्ली गया था या बम्बई गया था और वहाँ मैंने जो है बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखा है, बहुमंजिले इमारतों को देखा है. तो बस आप क्या कह रहे हैं, कैसे इसको यूज कर रहे हैं कि आई हैव सीन सो मैनी स्काई स्क्रैपर इन न्यू दिल्ली या मुंबई, कि भाई मैंने वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी बहुमंजिले इमारतों को मैंने वहाँ देखा है. नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड एटोनमेंट. और नेक्स्ट हमारा वर्ड है एटोनमेंट. और एटोनमेंट इसका सैनोनिम जो है था वो रिग्रेट भी होता है, यानी हम पश्चाताप को कहते हैं. पश्चातावा करने को हम एटोनमेंट कहते हैं. तो बस हम इसको कैसे यूज़ करते हैं कि भाई आप सपोज कीजिए कहते हैं भाई मैंने ये काम कर लिया है लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है. आई डू नॉट हैव अ रिग्रेट या एटोनमेंट ऑफ दिस वर्क, कि भाई मुझे इस काम का कोई पछतावा नहीं है. नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल वर्ड, और डे टू डे कम्युनिकेशन में हम इसको बहुत यूज करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेयर डेवल. तो नेक्स्ट वर्ड हम डेयर डेवल, द मीनिंग ऑफ दिस डेयर डेवल इज अ करेजियस, ब्रेव, ओके, जिसको हम साहसी भी बोलते हैं. आपने देखी होगी, धूम मूवी भी देखी होगी कि इट वाज अ डेयर डेवल कंडीशंस ओवर देयर, कि भाई उस पूरी मूवी में बहुत डेयर डेवल कंडीशंस आपको दिखाई गई थी. ओके, तो आप सपोज कीजिए किसी को इसको कह भी सकते हैं कि भाई ही इज अ मैन ऑफ डेयर डेवल. ओके, ये बहुत बड़ा एक साहसी व्यक्ति है. तो इसीलिए इस तरीके से यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर ओन सेंटेंस. सो नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड क्लांस. अच्छा, क्लांस हम किसको कहते हैं? हम क्लांस जो बोलते हैं CLANS, क्लांस हम बोलते हैं हमारे एक तरीके से सगे संबंधियों. वैसे तो हम कित एंड किन बोलते हैं, लेकिन क्लांस भी जो होते हैं हम कुलों को बोलते हैं. कुल से मतलब ये है कि भाई परिवारों में एक पूरी परंपरा होती है, कुल होते हैं जिनसे बहुत मतलब परिवारों का आगे एक बढ़ना होता है, उनसे ही परिवार आगे बढ़ते चले जाते हैं. तो जैसे हम कहते हैं हिंदी में भाई ये जो हैं वो हमारे कुल से संबंधित हैं. तो इसीलिए इस वर्ड को हम जो है हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में भी बहुत इसको हम यूज़ करते हैं. भाई दे आर रिलेटेड टू आवर क्लांस. ओके, वो हमारे कुल से संबंधित है. और नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेस्परेट. तो डेस्परेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हमारा डेली हम इसको बहुत छोटी छोटी सी बातों पर हम इसको यूज़ करते हैं. तो द मीनिंग ऑफ दिस डेस्परेट इज, डेस्परेट का मतलब जो होता है वो क्या होता है? एक तरीके से जो है क्रेजी. ओके, इसको हम क्रेजी बोलते हैं. क्रेजी का मतलब एक तरीके से मैडनेस, बिल्कुल पागलपन जिसको हम बोलते हैं, जुनूनी जिसको हम बोलते हैं. तो बस हम इसको कैसे, अच्छा डेस्परेट जो है अपने आप में एक वर्ब भी होती है. आप ईडी लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी बन जाएगी, डेस्परेटेड और डेस्परेटेड. तो आप सपोज कीजिए कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही डेस्परेट हूँ. क्या आप कह रहे हैं कि आई एम वेरी मच डेस्परेट अबाउट माई स्टडी, कि भाई मैं पढ़ाई के लिए बहुत ही एक तरीके से इच्छुक हूँ, बेकरार हूँ, ओके, जुनूनी हूँ. तो इस तरीके से हम इसको वर्ड को यूज कर सकते हैं. और नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, एस्फेक्सिया. ओके, तो द मीनिंग ऑफ एस्फेक्सिया इज अ, क्या बोलते हैं हम इसको? सफोकेशन बोलते हैं. सफोकेशन आपने देखा होगा कि भाई दम घुट जाना जिसको हम बोलते हैं. तो एस्फेक्सिया का मीनिंग जो होता है वो दम घुट जाना, यानी कि सफोकेशन हम इसको बोलते हैं. अब सपोज कीजिए जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आई हैव सीन या आई हैव सफर्ड एस्फेक्सिया कंडीशन ड्यूरिंग द फायर, कि भाई जब आग थी तो उस समय मैंने जो है ये दम घुटने की कंडीशंस जो है वो मेरी हो गई थी. तो इस तरीके से हम इसको हमारे कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव ए और वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, बैक बर्नर. तो बैक बर्नर हम की क्या बोलते हैं? अच्छा, ये बैक बर्नर एक तरीके से प्रोवर्ब की तरह, कहावतें या मुहावरों की तरह काम करती है. तो बैक बर्नर का जो मीनिंग होता है वो होता है एक तरीके से किसी काम को ठंडे बस्ते में डाल देना. सपोज कीजिए आपने किसी को कोई काम दिया और उन्होंने उस काम को जो है बिल्कुल एक तरीके से जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया, भाई लापरवाही कर दी, उसको इग्नोर कर दिया. ओके, सो यू कैन से दैट ही हैज़ पुट
ही हैज़ पुट माई वर्क इनटू द बैक बर्नर, कि भाई उसने मेरे काम को जो है वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड लेजिटिमेट। ओके, लेजिटिमेट का मतलब जो होता है एक तरीके से होता है बिल्कुल वैध, ओके, जिसको हम जो है वो जायज़ कहते हैं। तो लेजिटिमेट भी हमारा एक ये वर्ब है, लेजिटिमेटेड होता है, लेजिटिमेटिंग होता है, तो ये इट्स अ टाइप ऑफ वर्ब, इसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। तो लेजिटिमेट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये एक तरीके से वैध, जायज़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको सपोज कीजिए कैसे कह रहे हैं कि भाई यू डू नॉट हैव अ लेजिटिमेट वर्ड्स, ओके, भाई तुम्हारे जो हैं जो वर्ड्स हैं, या यू डू नॉट हैव अ लेजिटिमेट स्टेटमेंट, तो तुम्हारा कोई लेजिटिमेट या वैध कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये जायज़ स्टेटमेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको हमारी कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा वर्ड है लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब यहाँ पर होता है हमारा पूरी तरीके से डेस्ट्रॉय, जिसको हम कहते हैं एकदम से नष्ट हो जाना, नाश हो जाना, ठीक है ना। तो बस हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि भाई आई हैव लिक्विडेटेड ईच एंड एवरीथिंग, आई हैव लिक्विडेटेड ईच एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग द फायर, कि भाई फायर में जो है मेरा सब कुछ ये नष्ट हो गया। तो देखिए ये बहुत कुछ इम्पोर्टेंट हमारी वर्ड्स हैं और हमारी डे टू डे कम्युनिकेशन और स्पीकिंग स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट फॉर आवर स्पीकिंग स्किल्स। तो इस तरीके से आप जो हैं इन सारे वर्ड्स को आप एक तरीके से रिमाइंड करें, इनको आपके अपने सेंटेंस में इनको यूज़ करने की कोशिश करें कि आप इस तरीके से छोटे छोटे जो हमारी स्मॉल कॉन्वर्सेशन होती है उसमें आप इसको डे टू डे की कम्युनिकेशन में आप इसको यूज़ करें, फैमिली में यूज़ करें, फ्रेंड्स के साथ यूज़ करें, ओके। और इस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं अगेन आपसे यही कहूँगा कि भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए। और देखिए पहले भी हमारी जो हैं वो बहुत सारी जो हैं वो वीडियोस बहुत यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं वो चैनल के ऊपर हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन गो थ्रू द वीडियोस, ओके, एंड लाइक। थैंक यू सो मच।